हद है बाबूजी, सुबह से छठी चाय है ये आपकी? घर है या चाय की दुकान? पूरा दिन बस कभी चाय, कभी दवाइयाँ, तो कभी खाना। तंग आ गई बहू आपकी। पूरा दिन सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। तभी ससुर जी बोले, बेटा तुम बहुत अच्छी चाय बनाती हो, बिल्कुल अपनी सास की तरह। तुम्हारी सास भी ना ऐसे ही अदरक, इलायची, तुलसी के पत्ते डालकर बिल्कुल खुशबू वाली चाय बनाती थी। उसी के कारण आदत हो गई इतनी चाय पीने की। अब क्या करूं, आदत हो गई है और पता नहीं कितनी ज़िंदगी बची है। पर बाबूजी, कुछ लिमिट होती है हर चीज़ की। पूरा दिन मुझे यही काम है क्या? और मैं भी काम करती हूँ, वर्क फ्रॉम होम भी करती हूँ घर से, ताकि कुछ घरेलू खर्चों में मदद हो जाए। खाली नहीं पड़ी रहती। सिर्फ आप ही के काम नहीं है मुझे, आपको तो कुछ और काम है नहीं। पूरा दिन बस अखबार पढ़ते हुए, टहलते हुए, चाय पर चाय के कप चलते हैं आपके तो। चाय पत्ती कितनी महंगी हो गई है, दूध के रेट भी बढ़ गए हैं, पता है आपको? पर आपको तो कुछ दिखता ही नहीं। यह कहकर रमा अपने कमरे में चली जाती है। बाबूजी अकड़ी हुई कमर को पकड़कर धीरे धीरे चलते हुए अपने कमरे तक जाते हैं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। शाम के 6 बजे और पति ऑफिस से घर आया तो रमा का उखड़ा हुआ मूड देखकर उसका माथा ठनकता है। अब आज क्या हुआ, क्यों मुंह फुला रखा है? फिर रमा ने कहा, होना क्या है, एक ही तो इंसान है इस घर में, मेरे सर का दर्द। आप उन्हें किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ आते? सारा दिन काम में लगी रहती हूँ मैं तो। पूरे दिन बस चाय, पानी, नाश्ता घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है। सारा दिन काम में लगी रहती हूँ। बच्चों का होमवर्क भी आता है, वह भी करवाना पड़ता है। फिर भी मैं खुद को भी वर्क फ्रॉम होम भी करती हूँ, और फिर घर का काम, और उस पर आपके बाबूजी की फरमाइशें। मुझसे नहीं होता। या तो कल ही इन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ कर आइए, या फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी। बता रही हूँ। ओहो रमा, क्यों बात को बढ़ा रही हो? मैं करता हूँ बात पिताजी से। रहने दो, ये बात तो आप बहुत टाइम से करते आ रहे हो, मैं नहीं जानती। बस इतना पता है, इस बार या तो वे रहेंगे घर में और या मैं। बेटा धीरे बोलकर बात को दबाने की कोशिश कर रहा था, परंतु रमा ने जानबूझकर ऊंचे स्वर में सब कुछ सुना दिया। मैं कह चुकी हूँ, कल या तो वह वृद्धाश्रम जाएंगे या फिर मैं अपने मायके। फिर पति ने पूछा, पिताजी ने खाना खाया है क्या? हाँ खा चुके हैं और सो भी गए हैं। पिताजी को रमा की सारी बातें सुनाई दे रही थी। बेटे ने जब पिताजी का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, बेटा मुझे अकेला छोड़ दो। बेटे ने सोचा, अभी बात करनी सही नहीं है, कल सुबह बात करूँगा, और रात सोते जागते काटी दुविधा में। सुबह उठा तो पिताजी बरामदे में कुर्सी पर बैठे थे, जैसा कि वे रोज़ ही करते थे। न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। बेटा पिताजी के पास गया और पास पड़ी दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। पिताजी ने अपने हाथों में एक तस्वीर ले रखी थी और वह बोले, चलो बेटा मुझे वृद्धाश्रम छोड़ाओ। बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, रमा दिल की बुरी नहीं है, वह समझ जाएगी। परंतु रमा ने तो बवाल खड़ा कर दिया। अंदर से उसकी आवाज़ आई, मैंने कल ही आपको फाइनल बता दिया था, आज या तो आपके पिताजी वृद्धाश्रम जाएंगे या फिर मैं अपने मायके, और मैं अपने फैसले पर अड़ी हूँ, आगे तुम देख लो। ना चाहते हुए भी बेटा बाबूजी को गाड़ी में बिठाकर वृद्धाश्रम की तरफ चल दिया। पिताजी ने अपने साथ एक कंबल, अपना कुर्ता पजामा और एक वह तस्वीर ली जो उसकी पत्नी की थी। गाड़ी में भी पिताजी पूरे रास्ते चुपचाप ही बैठे रहे और बेटा बड़बड़ाता रहा, क्या पिताजी, क्या हो जाता आपका अगर आप अपनी आदतों को थोड़ा बदल लें? इतनी चाय पीनी कोई ज़रूरी तो नहीं, और फिर पानी वगैरह तो आप खुद से भी ले सकते हैं। रमा भी सारा दिन काम में लगी रहती है, थक जाती है, सबका ध्यान रखती है, आ जाता है उसे गुस्सा, पर कुछ आपको भी तो कंट्रोल रखना चाहिए। बेटा बोले जा रहा था और पिताजी कोई जवाब नहीं दे रहे थे और आश्रम आ गया। पिताजी गाड़ी से अपना सामान लेकर उतर गए। बेटा गाड़ी से उतरने लगा तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा तुम अंदर मत आना। पिताजी के इन शब्दों ने बेटे को असमंजस में डाल दिया। बेटा वहीं रुक गया। पिताजी जैसे ही थोड़ा अंदर गए, बेटा उनके पीछे पीछे चल दिया। गार्ड ने पिताजी को सामने से नमस्ते की
तो बेटे ने गार्ड से पूछा, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? गार्ड ने कहा, हाँ बाबूजी, मैं जानता हूँ इन्हें बरसों से। सेवा करने आते थे अपनी पत्नी के साथ। जब से इनकी पत्नी का देहांत हुआ, इन्होंने भी आना बंद कर दिया। इनके साथ एक बहुत बड़ी कहानी जुड़ी है, इसलिए मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है ये। मुझे याद है कि एक दिन हमारे आश्रम में 4 से 5 दिन का बच्चा आया था। उसे कोई कूड़े के ढेर में फेंक गया था और इस दंपत्ति ने उसे उसी दिन गोद में ले लिया था। बहुत भाग्यशाली इंसान है, बिल्कुल परमात्मा की छवि बसती है इनमें। उस लड़के की इन्होंने ज़िंदगी संवार दी होगी, पता नहीं कहाँ होगा वह। यह सुनकर बेटा अपना सर पकड़कर घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अंधियारा छा गया और सोचा, यह मैंने क्या कर दिया। बेटा तुरंत उठा और पिताजी का हाथ पकड़कर उन्हें आश्रम से बाहर ले आया। पिताजी सब समझ चुके थे कि बेटे को सब पता चल चुका है। घर आकर बेटे ने पिताजी को कुर्सी पर बैठाया और उनके चरणों में सर रखकर फूट फूट कर रोया। बोला, मुझे गंदगी से उठाकर आपने महलों की ज़िंदगी दी और मैं अभागा आप जैसे परमात्मा को आश्रम में छोड़ने चला। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। अब तक रमा भी हॉल में आ चुकी थी। उसके माथे पर तोड़ियाँ थी, गुस्से से उसका चेहरा लाल था, परंतु बेटे ने भी तेज और दृढ़ स्वर में कहा, आज तक पिताजी हमारे साथ रहते आए हैं, परंतु आज के बाद हम उनके साथ रहेंगे। जिसे भी मेरे इस फैसले से दिक्कत है वो यह घर छोड़कर जा सकता है। मुझे ज़्यादा फालतू की बहस नहीं करनी। और अंत में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। मिलते हैं अगली ही ऐसी किसी अच्छी कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम। कहानी अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।